हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हमारे क्या ट्रांसड्यूसर जो है वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं हमारे। तो ट्रांसड्यूसर हमने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, वन फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। वहीं अपन डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि क्या करते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो कई सारे टाइप्स के अपन अभी तक ट्रांसड्यूसर डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टिव टाइप के, इंडक्टिव टाइप के, कैपेसिटिव टाइप के क्या होते हैं, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या है, ये सारे ट्रांसड्यूसर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहें तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर देख सकते हैं। ओके, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, ये एक टाइप का ट्रांसड्यूसर सी है जो कि क्या करता है, हमारा टेम्परेचर को मेजर करता है किसी भी बॉडी का। तो ये एक टाइप का हमारा ट्रांसड्यूसर बोलेंगे, अपन इसको सेंसर बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेंस करने वाली चीज है। अगर हम यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको अपन सेंस करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक टाइप का सेंसर है जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, मेजर करता है। किसी भी बॉडी कहीं का भी अपन को टेम्परेचर मेजर करना है तो अपन क्या करते हैं, थर्मोकपल का मेजर करते हैं। अगर कहीं टेम्परेचर ज्यादा है और कहीं टेम्परेचर कम है तो क्या होता है, हमारा उसके बीच में क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है जिसको अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अगर अपन दो पॉइंट लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो पॉइंट के बीच में। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो वहां पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। तो जो टेम्परेचर है उसको इनडायरेक्टली अपन ने वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो क्या हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, और जो आउटपुट वोल्टेज या करंट फाइंड हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारे। तो ये एक टाइप का क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है। ओके, तो थर्मोकपल क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो कि यूज होता है फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। थर्मोकपल इज अपन क्या बोल सकते हैं, थर्मोकपल इज अ थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस। इट इज अ thermoelectric device which convert thermal energy into electrical energy। ये एक थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो थर्मोकपल क्या है, एक टाइप की डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये हमारा एक टाइप का सेंसर है जो कि सेंस करता है टेम्परेचर चेंजेस को, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर। ये टाइप का क्या है, सेंसर है जो कि सेंस करता है। इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर which it is a type of sensor। ये एक टाइप का सेंसर है जो कि सेंस करता है द टेम्परेचर चेंजेस एंड मेजर इट। which sense the temperature changes, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको सेंस करता है और उसको क्या करता है, एंड मेजर इट, और उसे क्या करता है, मेजर करता है। ओके, ये एक टाइप का क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वह ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी, टेम्परेचर, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हमारा वोल्टेज में या फिर करंट में। तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ओके, तो जो थर्मोकपल होता है वो क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है। ये क्या है, एक टाइप का एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि इसमें अपन को कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये एक टाइप का हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा कि थर्मोकपल है क्या, तो थर्मोकपल एक थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारा थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल
थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल एनर्जी मतलब जो भी हमारा क्या होता है, चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होते हैं, उनमें के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है जब अपन उनको गर्म करते हैं। कोई भी चीज अपन गर्म करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी हमारा मेटल है, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो उनमें पी जंक्शन, एन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे। जब उनको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अपन उसको गर्म करेंगे तो उसके जो अंदर के हमारे चार्जेस हैं वो क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे। हमें ही मान लो कोई गर्म करता है, हम इस रूम में हैं, अगर मतलब हमें कोई नीचे से गर्मी दे रहा है, मतलब गर्म कर रहा है, हम थोड़ी देर तक उसको सहन कर सकते हैं जितना हमारा सहन शक्ति होगी, उसके बाद हम क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे कि नहीं। तो वैसे जो हमारे चार्जेस हैं वो भी क्या करते हैं, इधर उधर फ्लो होने लगते हैं। तो वो जो चार्जेस का मूवमेंट है उसके कारण क्या होते हैं, हमारे एक टेम्परेचर हमारा जब अपन देते हैं तो चार्जेस का उसके कारण मूवमेंट होता है, उसके कारण एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो जो थर्मल एनर्जी अपन दे रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक टाइप का सेंसर है जो कि सेंस करता है कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसको मेजर करता है। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है क्योंकि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक टाइप का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। ओके, ये इसका बेसिक्स हो गया हमारा कि जो थर्मोकपल है वो हमारा एक्चुअली में है क्या। अब थर्मोकपल हमारा कैसे बनता है, तो थर्मोकपल जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, जब अपन कोई भी दो डिसिमिलर मेटल को, अलग अलग मेटल को क्या करते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो एक जंक्शन जो है वो हमारा कोल्ड जंक्शन बन जाता है और एक जंक्शन जो है वो हमारा क्या है, हॉट जंक्शन बन जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोकपल बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कि जब अपन क्या करते हैं, दो डिसिमिलर मेटल को, सपोज ये हमारे क्या है, ये अपन ने दो डिसिमिलर मेटल ली है, ठीक है, अलग अलग अपन ने मेटल ली है। ये अपन मान लेते हैं ये मेटल 1 है, ठीक है, और ये मेटल 2 है। जब अपन दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो एक जो जंक्शन है ये हमारा हॉट जंक्शन बन जाता है और एक जंक्शन जो है ये हमारा कोल्ड जंक्शन बनता है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा रेफरेंस जंक्शन होता है। एक हॉट जंक्शन बन जाता है और एक हमारा कोल्ड जंक्शन बन जाता है। तो ये रेफरेंस जंक्शन है और ये हमारा मान क्या है, मेजरिंग जंक्शन है। ठीक है, जिसपे अपन मेजर कर रहे हैं। ये अपन ने रेफरेंस लिया कि इतने डिग्री है हमारा, ये इतने सेंटीग्रेड, और यहाँ पे अपन मेजर कर रहे हैं। तो जब भी अपन दो दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो दो जंक्शन बनते हैं, एक जंक्शन हॉट जंक्शन बन जाता है और एक कोल्ड जंक्शन बन जाता है, या एक को रेफरेंस जंक्शन बोलते हैं, एक को मेजरिंग जंक्शन बोलते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब भी कोई मेटल है, इनके बीच में हमारा हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो ये क्या होगा, अपन इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो यही थर्मोकपल है। थर्मोकपल मतलब जोड़ना, दो हमारे डिवाइस को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब अपन दो डिसिमिलर मेटल को, अलग अलग मेटल है, ये मेटल जो है वो हमारी अलग मटेरियल की बनी होगी और ये वाली अलग मटेरियल की बनी होगी हमारी। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, when two dissimilar metal are connected together, when two dissimilar metal are connected together, जब अपन दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ जोड़ते हैं, when two dissimilar metal are connected together to each other to form two junctions, to each other to form two junction, क्या करते हैं, ये हमारे दो जंक्शन बना लेते हैं हमारे, एंड these are subjected to temperature difference, and these are subjected to temperature difference, these are subjected to temperature difference and electric current flow through it। एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है उसमें से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट।
ओके उसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। जब भी अपन कोई दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो दो जंक्शन बनाते हैं जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। जो दो जंक्शन है तो एक जंक्शन जो होता है वो हमारा होता है रेफरेंस जंक्शन, जिसको बोलते हैं कोल्ड जंक्शन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मेजरिंग जंक्शन या फिर हमारा हॉट जंक्शन। ओके तो जो हमारा थर्मोकपल होता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अपन दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ जोड़ेंगे तो वो क्या करते हैं, दो जंक्शन बनाएंगे। उन दो जंक्शन में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, तो उसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। क्योंकि करंट कहाँ पे फ्लो होता है, वहीं पे फ्लो होता है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एक का ज्यादा एक का कम। अगर ये दो पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो हमेशा वहां होता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके अब जो थर्मोकपल है ये तीन इफेक्ट होते हैं इसके, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। तो अपन वन बाय वन समझते हैं कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है एंड देन थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। सीबेक इफेक्ट, तो सीबेक इफेक्ट क्या कहता है, हमारा सीबेक इफेक्ट यही बोलता है कि जब भी दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करते हैं टुगेदर तो वो दो जंक्शन बनाते हैं जिसमें से एक हाई टेम्परेचर होता है और एक हमारा क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन टू जंक्शन के। मतलब जो अभी हमने बताया आपको कि दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ जोड़ेंगे तो उनके बीच में क्या होता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। वो जो करंट फ्लो होता है वो उनके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो यही क्या है, सीबेक इफेक्ट है। ओके सीबेक इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल, ये एक मेटल ली अपन ने, ये दूसरे मटेरियल की है और ये दूसरे मटेरियल की, ठीक है। तो व्हेन टू डिसिमिलर मेटल आर कनेक्टेड टुगेदर, वन जंक्शन जो है वो हो जाएगा हॉट जंक्शन, ठीक है, और एक जंक्शन जो है वो क्या होगा हमारा, कोल्ड जंक्शन। तो जब दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ जोड़ेंगे तो एक जंक्शन हॉट जंक्शन होगा, एक जंक्शन कोल्ड जंक्शन होगा। दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा और यहाँ से अपन क्या करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है। क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एक करंट फ्लो होने लगता है जिसको अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण। तो जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन। जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है जंक्शन के बीच का, उनके टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो है उसको क्या कर रहा है हमारा, मेजर कर ले रहा है हमारा। इसलिए ये क्या है हमारा, थर्मोकपल, मतलब थर्मल एनर्जी जो है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, थर्मल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट में क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो सीबेक इफेक्ट सिंपल सा, जब दो डिसिमिलर मेटल को, ये अलग मटेरियल की बनी होगी ये अलग मटेरियल की बनी होगी, जब दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो दो जंक्शन बना लेते हैं। एक जंक्शन हॉट जंक्शन होता है जिसको मेजरिंग जंक्शन बोलते हैं, एक जंक्शन कोल्ड होता है जिसको रेफरेंस। किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल सीबेक इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है। पेल्टियर इफेक्ट, तो पेल्टियर इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ये सीबेक इफेक्ट का अपोजिट होता है। सीबेक इफेक्ट में अपन ने क्या बोला, दो जंक्शन है, एक हॉट है एक कोल्ड है, उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। पेल्टियर इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, एक करंट फ्लो कराते हैं और करंट फ्लो करा के अपन क्या करते हैं, जो दो जंक्शन है उसको एक को हॉट बनाते हैं और एक को कोल्ड बनाते हैं। अब हॉट और कोल्ड हो गए मतलब उनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो उनके बीच में क्या होगा, एक हमारा वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, when two dissimilar metals form a closed loop, it if जब अपन
दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करेंगे और अपन क्या करेंगे, एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये दो डिसिमिलर मेटल है, ये है हमारा मेटल 1 और ये मेटल 2। जब दो डिसिमिलर मेटल को अपन ने क्या किया, ज्वाइन किया और एक हमारा क्लोज लूप बनाया। ठीक है, और इसमें अपन ने क्या किया, करंट को फ्लो कराया, तो दो जंक्शन बनते हैं। एक जंक्शन जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कोल्ड जंक्शन, और एक जो जंक्शन है वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा हॉट जंक्शन। ठीक है, हॉट जंक्शन। ओके, ये वाला जो जंक्शन है वो कोल्ड जंक्शन और ये हॉट जंक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा हीट एब्सॉर्ब्ड और ये हीट इवॉल्व, यहाँ से हीट निकल रही है और यहाँ से एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, अपन देखते हैं करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। ये कोल्ड जंक्शन होगा, ये इसको एब्सॉर्ब कर रहा है और यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ये हॉट होगा, जब गर्म होगा तभी तो वहां से निकल रहा होगा ना, और ये कोल्ड होगा तब तो वो उसको क्या कर पा रहा है, एब्सॉर्ब कर पा रहा है। तो अपन ने बोला कि जब अपन दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करते हैं और वो एक क्लोज लूप बना लेता है, करंट हमेशा क्या होता है, क्लोज लूप में फ्लो होता है हमारा। तो जब दो मेटल को जोड़े और वो एक क्लोज लूप बना ले और अपन उसमें एक करंट फ्लो कराए, तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है, एक जो जंक्शन है वो कोल्ड जंक्शन बन जाता है और एक जंक्शन जो है वो हमारा हॉट जंक्शन बन जाता है। अब हमारा कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन बन गया हमारा, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा इसमें एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट है, तो उसके कारण क्या होगा, एक वोल्टेज हमारा इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें दो जंक्शन थे, एक हॉट था एक कोल्ड था, तो एक करंट का फ्लो होने लगा। इसमें अपन करंट को फ्लो करा के जो दो जंक्शन है उनको क्या कर रहे हैं, हॉट या कोल्ड बना रहे हैं। एक को हॉट बना रहे हैं, एक को कोल्ड बना रहे हैं, जहां एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, मतलब हमारे पास कम होगा, ज्यादा नहीं, इसलिए हम उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। बट अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा है तो हम उसको एब्सॉर्ब तो करेंगे नहीं, देंगे। तो जहां से निकल रहा है वो हॉट जंक्शन, जो एब्सॉर्ब कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड जंक्शन। तो ये क्या है, हमारा पेल्टियर इफेक्ट। इट इज अपोजिट टू सीबेक इफेक्ट। ये सीबेक इफेक्ट का क्या होता है, हमारा अपोजिट होता है। इट इज अपोजिट टू सीबेक इफेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा क्या, पेल्टियर इफेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है हमारा, कि अगर कोई एक ही मेटल है, सपोज ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट, अपन अभी तक दो डिसिमिलर मेटल ले रहे थे, अगर दो डिसिमिलर मेटल है तो उनका जो हमारा अंदर का कंपोजिशन है उसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बट अगर एक ही मेटल है और उसमें अपन क्या करें, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण क्या करें, क्रिएट करते हैं उसमें टेम्परेचर डिफरेंस, तो भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि थर्मोकपल तो सिंपल सा क्या है, दो जंक्शन चाहिए अपन को, एक हॉट और एक कोल्ड चाहिए। जब हॉट और कोल्ड होगा तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, तो वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। चाहे अपन दो मेटल को लेके बनाए, चाहे एक ही मेटल को लेके बनाए, चाहे तो दो डिसिमिलर मेटल को जोड़े तो बन जाए, या फिर उसमें करंट फ्लो करा के बन जाए। ठीक है, तो थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, थॉमसन इफेक्ट स्टेट दैट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, थॉमसन इफेक्ट। ओके, थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है हमारा, स्टेट दैट थॉमसन इफेक्ट स्टेट्स that Thomson effect states that a potential gradient exists, a potential gradient exists even in a single conductor, even in a single conductor having temperature gradient, having टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण एक सिंगल कंडक्टर में भी क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो सपोज अपन ने ये एक मेटल ली, ठीक है, ये एक मेटल ली और यहाँ बीच में अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में हीट प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो हीट प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी जो हीट है वो यहाँ जाएगी हमारी, और यहाँ से सपोज अपन क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों अपोजिट होंगे हमारा, मतलब वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ जो होगा वो क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन होगा हमारा। और यहाँ पे सेम है, ये ऐसा जा रही है हीट और करंट भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है हमारी, इवॉल्व हो रही है। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये हॉट जंक्शन बन जाएगा, और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, कोल्ड जंक्शन बन जाएगा। तो सेम एक ही मेटल में अपन ने क्या किया है, हमारा ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट, सॉरी सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट का। पेल्टियर इफेक्ट में अपन करंट फ्लो करा रहे थे हमारा, उसके कारण जंक्शन बन रहा था। सीबेक इफेक्ट में अपन दो जंक्शन थे, एक हमारा हॉट एक कोल्ड था, हमारा हीट प्रोवाइड करा के एक को हॉट बना रहे थे, एक को कोल्ड जंक्शन बना रहे थे। यहाँ पे अपन हीट भी देंगे और करंट भी फ्लो कराएंगे। हीट देंगे तो जो इसकी एनर्जी है वो यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी, करंट फ्लो कराएंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कोल्ड जंक्शन बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, हॉट जंक्शन बन जाएगा। तो अब दो जंक्शन बन गए तो इसके कारण क्या होगा, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। तो थॉमसन इफेक्ट में क्या है, एक सिंगल मेटल को अपन क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट करा देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो जो थर्मोकपल है इसके तीन इफेक्ट है, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है उसका फॉर्मूला क्या है वो अपन देखते हैं। ई जो होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू ए T1 माइनस T2 प्लस बी T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ओके, E बराबर क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो A T1 माइनस T2 प्लस बी T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ए और बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है मेटल जो यूज कर रहे हैं उस पे। ए एंड बी आर कांस्टेंट whose value A and B are constant whose value depend upon the metal use। जो अपन मेटल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द मेटल यूज, जो मेटल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी ए और बी की वैल्यू। ओके, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। T1 जो है वो हॉट कोल्ड का हो गया सपोज, तो T2 क्या हो गया, हॉट जंक्शन का हो गया। तो T1 और T2 क्या है, हमारे टेम्परेचर है। T1 एंड T2 आर टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शन, जो दो जंक्शन है हॉट और कोल्ड जंक्शन, उनके क्या है, टेम्परेचर है। तो जो ईएमएफ जनरेट होता है वो इस फॉर्मूले के बेस पे होता है, E बराबर ए T1 माइनस T2। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, और जो मेटल अपन यूज कर रहे हैं वो कैसे बने हैं, उसका जो कांस्टेंट है मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है हमारा। तो जो ईएमएफ जनरेटेड होगा वो हो गया, इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, इसमें ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल के हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट हैज रग्ड कंस्ट्रक्शन। रग्ड मतलब क्या होता है, मजबूत होता है हमारा, ठीक है। ये इजीली ये क्या होता है हमारा, टूटता नहीं है, ब्रिटल नहीं होता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, रग्ड होता है हमारा, ठीक है। टेम्परेचर रेंज जो है वो कितना होता है, -270 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब इसकी जो रेंज है वो काफी हाई होती है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट की रेंज है वो काफी हाई होता है। -2770 डिग्री से लेके ये 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। सस्ता होता है क्योंकि दो मेटल बस है उनको अपन को ज्वाइन करना है। तीसरा, एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है हमारी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, इसमें ब्रिज सर्किट नहीं लगाना पड़ता। जैसे अपन अभी तक पढ़ रहे थे, स्ट्रेन गेज पढ़ रहे थे, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, इन सब में क्या है, ब्रिज सर्किट अपन लगा रहे थे। जो भी हमारा उनमें चेंजेस हो रहा था आर में, एल में, सी में, उसके बाद अपन व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर मैक्सवेल ब्रिज, वो सारे ब्रिजेस लगा के जो एल वगैरह था उनको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण डायरेक्टली क्या करते हैं हम,
वोल्टेज हमारा क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होने के कारण वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जा रहा है और डायरेक्ट मेजर कर ले रहे हैं, इसलिए अपन को इसमें ब्रिज सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ब्रिज सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसलिए अपन बोलते हैं कि ये कैसा होता है, सस्ता होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। ये फास्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज हो तो ये बहुत ही फास्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, जो वोल्टेज है इसका पोटेंशियल है उसमें क्या होता है, वेरिएशंस होता है। ओके, तो ये सारे क्या है, हमारे एडवांटेजेस हो गए हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है, सबसे पहला ये क्या करता है, लो लेवल आउटपुट, इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, बहुत लो लेवल वोल्टेज होता है, ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना है, कभी कभी इसको एम्पलीफाई करना पड़ता है इसको मेजर करने के लिए। ओके, सेकंड क्या है, इट्स तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है इन द ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर, ईएमएफ और टेम्परेचर जो है इसमें नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या करता है, हमारा शो करता है। ओके, थर्ड स्टेप वोल्टेज पिकअप में भी पॉसिबल, जो स्टेप वोल्टेज क्या होता है, जो बाहर का वोल्टेज होता है कभी कभी वो भी क्या होता है, इस पे क्या करता है, इफेक्ट डाल देता है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है उसके कारण जो ईएमएफ हो रहा है बाहर का भी ऐड होता है, तो हमारा क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को बहुत ही अच्छी नहीं मिलती है, मतलब बाहर का कोई इफेक्ट डाल देगा। अपन तो चाह रहे थे कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है केवल उतना ही अपन मेजर करें, बट अगर बाहर का स्टेप वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, पिकअप हो जाएगा, तो वो वोल्टेज ऐड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम चेंज हो रहा था, वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, फेलियर हो जाता है, इसलिए अपन को इसको प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है ताकि बाहर का जो वोल्टेज है इसका कोई भी इस पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये इसके क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, एज अ सेंसर अपन यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी अपन को क्या करना है, देखना है जहाँ पे टेम्परेचर ना बढ़े, अपन सेंसर वगैरह लगाते कि नहीं लगाते, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर ही तो मेजर करता है ना, जैसे अगर हमारी आग लग गई है तो वो सेंसर क्या होता है, बच जाता है, मतलब वहां का टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो सेंसर हमारा बच जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि कहीं आग लगी है क्या है, तो ये मेन काम इसका क्या है, ये एज अ सेंसर की तरह काम करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्मोकपल की थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल दो डिसिमिलर मेटल को, कोई भी दो डिसिमिलर मेटल को, मतलब सिंपल साइज का यही कहते हैं, अपन चाहें तो एक मेटल में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अपन जब भी थर्मोकपल, तो कपल मतलब जोड़ना, तो अगर सिंपल इसको यूज कर रहे हैं तो अपन बोलते हैं जब अपन कोई दो डिसिमिलर मेटल, अलग अलग मेटल को एक साथ जोड़ते हैं तो दो जंक्शन, जब जोड़ रहे हैं तो दो जंक्शन बनेंगे, यहाँ से जुड़ेगा यहाँ से जुड़ेगा, दो जंक्शन बनेंगे, एक जंक्शन हॉट जंक्शन होगा, एक जंक्शन क्या होगा, कोल्ड जंक्शन होगा। हॉट और कोल्ड होगा मतलब उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसके एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है जिसको अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो जो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई इसलिए इसका नाम हो गया है, ये क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, ये सेंस कर रहा है टेम्परेचर को इसलिए एक टाइप का सेंसर है, अलग से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा इसलिए एक टाइप का क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। तीन इसके इफेक्ट है जिन पर वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट, जो अपन ने डिस्कस किए, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड हमारे एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।